Hi friends, I'm Harshpreet Kaur and today we are right there to complete the chapter 2 of political theory and the chapter's name is freedom. So let us start the chapter. The very first topic we are going to discuss in this video is liberalism. What is liberalism? Liberalism को समझने से पहले आप liberal word का meaning समझ लें कि liberal कौन होता है। लिबरल एक ऐसा इंसान है जो कि टॉलरेंट है, मतलब उसमें सहन शक्ति बहुत है। अगर कोई भी एक पर्सन उसके पास आया है अपनी बात कहने के लिए, इवन इफ वो बात इस लिबरल पर्सन के फेवर में नहीं है, तो भी ये उस पर्सन को अलाउ करेगा उस बात को एक्सप्रेस करने में, मतलब काफ़ी टॉलरेंट है, राइट। और ये जो है सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते बल्कि एक सिंगल पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो इसकी वजह से ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ हैं, मतलब एक अकेले पर्सन की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, बट एट द सेम टाइम जो इक्वालिटी है पूरी सोसाइटी में, जो इक्वालिटी है उसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्योंकि ये चाहते हैं कि हर एक पर्सन के पास बहुत सी फ्रीडम हो, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, मतलब कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जो है कम से कम इंटरफेयर करे हमारे इश्यूज में, ठीक है। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं कि ये चाहते हैं फ्री मार्केट। फ्री मार्केट क्या होता है? फ्री मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। तो लिबरल वो इंसान है जो कि चाहते हैं कि हमारे ऊपर इंटरफेरेंस ना की जाए, इंडिविजुअल एक अकेले पर्सन के फेवर में ये बोलते हैं। तो क्या हुआ, कुछ चेंज आया है लिबरल लोगों के बीच में। आज के टाइम में जो लिबरल इंसान है वो चाहता है कि ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो एग्जिस्ट करे हमारी सोसाइटी में एज अ वेलफेयर स्टेट, मतलब कि इन लोगों के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे। और ये चाहते हैं कि ये इक्वालिटी जो है वो आनी शुरू हो जाए। दे वांट कि एक नीड बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में कि हम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम कर दें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने अभी बात करी कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म लिबरल वर्ड से समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, जो हार्म प्रिंसिपल है ये एक जो थ्योरी है वो दी गई है बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। ये एक फिलोसोफर है, इन्होंने हार्म प्रिंसिपल की थ्योरी दी है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है ऑन लिबर्टी, जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। उसके अंदर इन्होंने बताया है दो टाइप के एक्शन होते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो दो डिफरेंट टाइप उसे डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट चीज है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, मतलब कि कुछ ऐसे एक्शंस जिनका जो असर है वो मेरी लाइफ पर ही होगा, किसी और पर्सन की लाइफ पर नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई बॉय है वो पूरे दिन टीवी देखता है, कुछ भी नहीं करता। अब ये एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। इस एक्शन की वजह से जो भी एक कॉन्सिक्वेंस होगा, एक असर होगा, वो उसकी खुद की जिंदगी पर होगा, किसी और की जिंदगी, सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा वो, ठीक है। तो इसलिए जो स्टुअर्ट मिल हैं वो कहते हैं स्टेट को इंटरफेयर ऐसी बातों में नहीं करना चाहिए। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट। अब उस पर्सन की तो ऑफ कोर्स बैड इफेक्ट होगा उसकी लाइफ पर सोसाइटी के लिए कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हुए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। दूसरे टाइप के जो एक्शंस हैं वो है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। इसका मतलब है कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिसका कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी को झेलना पड़े, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कि माइनर हार्म वाले और एक है मेजर हार्म वाले, ठीक है। मतलब कि असर जो है वो बहुत ज़्यादा कम सोसाइटी के ऊपर हो रहा है,
ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हमारी सोसाइटी में कोई पर्सन रहता है, उसने लाउड स्पीकर्स पे म्यूजिक चला रखा है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ नहीं पाते, और जो ओल्ड एज के जो लोग हैं वो भी रेस्टलेस फील करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक माइनर हार्म पहुँचा रही है। इसके लिए हमें क्या है, पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें जो है पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, उम्र कैद कर दी जाए, ऐसा नहीं है। तो मतलब कि ये माइनर हार्म की चीज़ है अदर रिगार्डिंग एक्शंस के अंदर। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? बाय सोशल डिसअप्रूवल। मतलब कि जो सोसाइटी के लोग हैं, अगर वो उस पर्सन के साथ बातचीत करें पहले तो कि भाई इसे बंद करें, अगर वो ना करे तो कोई भी उसके साथ बात ना करे, इंटरैक्ट ना करे, तो इसी से क्या है, वो पर्सन कुछ लेसन सीख के वो अपनी वॉल्यूम को कम करना शुरू कर देगा। और दूसरी टाइप की चीज है मेजर हार्म। वो कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, क्राइम्स को रोकने के लिए तो हमें लीगल पनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस एक्शन की वजह से सोसाइटी के ऊपर एक कॉन्सिक्वेंस आया, एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस आया, जिसके लिए एक हमारी एक्सटर्नल अथॉरिटी है, मतलब कि गवर्नमेंट है, उसे सोसाइटी को बचाना पड़ेगा इन एक्शंस से। ठीक है। तो माइनर हार्म की चीज़ों में हमें जो है स्टेट की हेल्प कम लेनी होती है, और मेजर हार्म की चीज़ों में, इश्यूज में हमें गवर्नमेंट की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस टॉपिक से हमें समझ आता है कि किसी भी छोटी चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं देनी होती, हमेशा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड्स को यूज़ किया गया है कि हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मतलब कि इतना पाबंदी होनी चाहिए जिसे हम एक्सप्लेन कर सकें कि ये जो पाबंदी लगाई गई है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो फेयर है। ठीक है। हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ को जो है एक्सेप्ट करती है, बट कभी क्या होता है कि कई ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में हेट्रेड जैसी फीलिंग्स को जो है स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी ये जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हेट कैंपेन्स। ठीक है। तो इन सभी को जो है हम जो गवर्नमेंट है उन्हें हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं देती, बल्कि इन ऐसे ग्रुप्स की जो एक असेंबली होती है, मीटिंग होती है, उसे बंद करना शुरू कर देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है माइनर चीज़ों के ऊपर, बट मेजर चीज़ों के ऊपर वो लीगल पनिशमेंट भी देती है। Before getting to the next topic, please सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट आप ज़रूर करा करें, बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। लिबर्टी अर्थात फ्रीडम। मतलब कि आपकी जो लिबर्टी है उसे दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है। पॉजिटिव फ्रीडम क्या है? पॉजिटिव फ्रीडम एक ऐसी फ्रीडम है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाए गए हैं, ताकि सोसाइटी जो है एक बहुत अच्छी बन जाए। पॉजिटिव कंडीशन को बनाने के लिए सोसाइटी के अंदर हमने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सोसाइटी जो है वो अच्छी तरीके से स्मूथली चल नहीं पाएगी। ठीक है। तो एक पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है कि जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन हमने अच्छा करना है, तब हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं जिसकी वजह से बहुत सी पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट हो जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, और उस पॉजिटिव कंडीशन की वजह से जो एक पर्सन है वो अपनी पर्सनालिटी की पूरी डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस टाइप की फ्रीडम के अंदर क्या होता है कि वी गेट द फ्रीडम टू डू एवरीथिंग। ठीक है। हमारे पास हमें कुछ भी अपना एम्बिशन पूरा करना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, अपने माइंड को पूरा अपने पोटेंशियल तक पहुंचा देना है, ऐसी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है। अब लेट अस टॉक अबाउट द नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव क्यों है वो भी बात करेंगे। तो नेगेटिव लिबर्टी एक ऐसी लिबर्टी है कि एक पर्सन कह देता है कि मेरी इतने एरिया की जो इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं क्या क्लोथ्स डालता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन ना लगाए।
इस फ्रीडम के अकॉर्डिंगली देयर इज अ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जो गवर्नमेंट है इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ एरियाज के अंदर। तो इस टाइप की लिबर्टी जो है वो हमें देती है फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी इन सारे रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदियां लगाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, उससे हमें फ्रीडम मिल जाएगी। इसमें क्या थी, फ्रीडम टू, कि हमें फ्रीडम मिल जाएगी क्या क्या करने के लिए, यहाँ पे फ्रीडम मिल जाएगी पाबंदियों से। तो इस टाइप की लिबर्टी को नेगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सोसाइटी के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगा के उसकी एक पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं है, और क्योंकि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी पॉजिटिव कंडीशन नहीं है, इसकी वजह से शायद ये पर्सन जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे, कुछ गलत काम करना शुरू कर दे। इसकी वजह से जो एक पर्सन है, जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, इसकी वजह से उसे एक नेगेटिव लिबर्टी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी कोई जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। बट एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसका भी गलत यूज किया जाता है बाय ओप्रेसिव रूलर्स, मतलब कि कई ऐसे रूलर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं। वो क्या कहते हैं, हमने रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए ताकि हमारी सोसाइटी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे पास इसलिए ये इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं क्योंकि हम सोसाइटी का पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ऑप्रेसिव रूलर्स इस बात को यूज करके जो है कई रूल्स बना देते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े और काफी हार्ड रूल्स होते हैं। So you talked about positive and negative liberty. Now let us move to the freedom of expression. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया है बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसने ऑन लिबर्टी नाम की बुक लिखी है। तो उन्होंने बताया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना थ्रू राइटिंग या फिर थ्रू वर्ड्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि कोई भी आइडिया जो है वो कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता, मतलब किसी भी पर्सन को हमें रोकना नहीं चाहिए कि आपकी बात जो है गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कभी सोचा था कि हम उड़ सकते हैं तो वो गलत नहीं था, क्योंकि आज के टाइम में वी आर हैविंग एयरप्लेन्स जिसके अंदर हम उड़ पाते हैं। नेक्स्ट चीज जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया कि ट्रूथ कांट इमर्ज इटसेल्फ, मतलब कि जो सच है एक्चुअल में उसके बारे में बहुत सी डिस्कशन करनी पड़ती है, बहुत से झूठ बोले जाते हैं, उसके बाद जो है ट्रूथ की इमर्जेंस होती है। जैसे कि एक कोर्ट के अंदर शुरुआती तौर पर बहुत से झूठ बोले जाते हैं और एंड टाइम पे एक ऐसा टाइम आता है जिसपे बिल्कुल सही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जब हमारे पास एक किसी ट्रुथ के ऊपर बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ऐसा नहीं है, पर एक ऐसा एंड टाइम आ जाता है कि वो जो ट्रुथ है वो एक्चुअल में ट्रुथ निकल जाता है, सच जो है वो सच साबित हो जाता है कि ये बात सच थी। तो उससे क्या है, हमारे पास एक बहुत ज्यादा एविडेंस हो जाता है कि कोई भी बात सच है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया है जो सोसाइटी है उसे सप्रेस नहीं करने चाहिए किसी के भी आइडियाज। जैसे कि कोई भी सोसाइटी है, आज के टाइम में अगर वो कोई बात नहीं मान रही, मे भी एक ऐसा टाइम आए जिसमें वो जो पर्सन बात कह रहा था जिसे माना नहीं जा रहा था, वो आने वाले टाइम में मे बी वो सच प्रूव हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले टाइम में गर्ल्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी, बट आज के टाइम में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत से एरियाज में सबसे आगे हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज, ठीक है, क्योंकि जो ट्रुथ है वो खुद आ नहीं सकता, झूठ भी बोला जाता है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साबित कर देता है कि सच जो बात कही जा रही थी वो सच में ही सच है, ठीक है। और शायद कोई बात आज नहीं मानी जा रही, उसकी इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में जो है वो पता चल जाए। इसी वजह से जो वोल्टेयर हैं उन्होंने बोला है आई डिसअप्रूव व्हाट यू से, कि अगर मैं मानता नहीं हूं कि जो आप कह रहे हैं, बट स्टिल आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट, पर फिर भी
जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती तब तक मैं आपका जो राइट है बोलने का उसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इन्होंने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस एक्सप्रेशन की। पर फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ों को जो है एक्सप्रेस करने की राइट नहीं मिलता कई बार। जैसे कि जो दीपा मेहता है, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी, ये एक फिल्म मेकर हैं, अबाउट विडोज इन वाराणसी। वाराणसी के अंदर जो विडोज हैं उनके बारे में जो है एक फिल्म बनानी थी, बट लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये जो चीज़ है वो दिखाएगी कि इंडिया कितनी बैकवर्ड है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब बैड इमेज दिखाई जाएगी लोगों को अबाउट इंडिया। इसकी वजह से बहुत से प्रोटेस्ट हुए कि वाराणसी में ये पिक्चर नहीं बनेगी। इसकी वजह से जो दीपा मेहता की ये पिक्चर थी वो कहीं और शूट की गई। और रामायण रीटोल्ड एक बुक है जिसे बैन कर दिया गया। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एक फिल्म है जिसे बैन कर दिया गया। द सैनेटिक वर्सेस इसे भी बैन कर दिया गया। नाथुराम बोल्टे ये एक प्ले था जिसे बैन कर दिया गया। तो क्या बैन कर देना किसी भी चीज को क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है? ऐसे तो एक हैबिट ही बन जाएगी कि कोई भी चीज़ आती है उसे बैन कर दिया जाए अगर प्रोटेस्ट हो रहा है। या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर उस पिक्चर का, उस फिल्म का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उसे बैन कर देना चाहिए? तो इसके बारे में बहुत से डिबेट्स होते रहते हैं। बट जैसे स्टुअर्ट मिल ने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इसे जो है हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कोई अपना व्यू अगर एक्सप्रेस करता है तो लेट देम डू। ठीक है, सो दैट इज इट। इस चैप्टर ने आपको सिखाया कि आपको अपनी फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यूज करनी चाहिए। अपने फ्रीडम को आपको देखना चाहिए कि क्या दूसरे पर्सन को आपके एक्शन की वजह से क्या उसके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो दैट इज इट। थैंक यू सो मच।